हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था हर महिला के जीवन का सबसे खास समय होता है। इस दौरान फ्रेंड्स शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे कि कमर दर्द होना, पेट में दर्द होना, थकान होना, नींद में बदलाव होना। ऐसे कई बदलाव गर्भवती महिला के शरीर में होते हैं। तो अक्सर महिलाएं सोचती हैं, क्या इन लक्षणों से पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है? तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 या 5 सिम्टम बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से 2 या 3 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं गाइस, जिनके मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है यह जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाते हैं फ्रेंड, न कि लिंग में भेदभाव का बढ़ावा देते हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस चलिए पहले लक्षण की बात करते हैं। वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के किन अंगों में दर्द होने से अनुमान लगाया जाता है कि होने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिला के बॉडी के अलग अलग पार्ट में दर्द होता है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द का एहसास हो रहा है, हल्का फुल्का उनको दर्द का अनुभव हो रहा है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जाता है। साथ ही फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान तीसरी तिमाही में अक्सर गर्भवती महिला के पीठ और कमर में हल्का फुल्का दर्द का अनुभव होता है। माना जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला के पेट का जो आकार होता है नीचे की तरफ लटका हुआ और आगे की तरफ निकला हुआ होता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला की कमर और पीठ में खिंचाव सा महसूस होता है और दर्द का अनुभव होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान हल्का फुल्का आपको कमर में दर्द की शिकायत हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद पहली तिमाही से ही यदि आपके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, हल्का फुल्का सिर में दर्द बना हुआ है, भारीपन महसूस हो रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के पेट के दाहिने हिस्से में प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में हल्का फुल्का दर्द बना रहता है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अक्सर गर्भवती महिला के दाहिने पैर में नस चढ़ने की प्रॉब्लम होती है। साथ ही फ्रेंड्स उनके पैरों में ऐंठन और दर्द की शिकायत भी होती है। तो देखिए, इसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करेंगे आपके पेट के ऊपरी हिस्से नाभि के आसपास या फिर पसलियों के नीचे वाली जगह में आपको दर्द या चुभन जैसा हल्का फुल्का महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में आपके पेट के बाएं तरफ आपको रुक रुक के कुछ देर के लिए दर्द की शिकायत हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने के अनुमान के रूप में माना जाता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपके बाएं पैर में बार बार नस चढ़ने की प्रॉब्लम होती है, आपको लेटते समय, उठते बैठते समय, किसी भी पोजीशन को चेंज करते समय अगर आपके बाएं पैर में नस चढ़ने की शिकायत हो रही है, ऐंठन जैसा दर्द महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो पुराने समय से काफी ज्यादा प्रचलित हैं और कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही और सटीक पाए गए हैं। तो देखिए, इन लक्षणों को देख करके सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु
शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें गाइस तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद में बदलाव आना। गर्भवती महिला की नींद कम ज्यादा होने से अनुमान लगाया जाता है कि होने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, माना जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद पहली तिमाही में गर्भवती महिला को बहुत अधिक नींद, सुस्ती, आलस बहुत ज्यादा इस तरह का उनको महसूस हो रहा है, तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। साथ ही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में भी खास करके आपको नोटिस करना है, अगर आपकी नींद के में बदलाव आ गया है, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको अत्यधिक नींद, आलस से आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आपकी नींद में आपको बदलाव महसूस हो रहा है, आपको नींद कम आने लग गई है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अक्सर गर्भवती महिला की नींद रात में कई बार टूटती है और दिन में बिल्कुल भी उनको नींद नहीं आती है। तो इस संकेत से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप नोटिस करेंगी तो पहली तिमाही से लेकर के तीसरी तिमाही तक आपको नींद में किसी भी तरह का विशेष बदलाव का अनुभव नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपको बहुत ज्यादा आलस से, सुस्ती सा महसूस होगा। आपको किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करने की आपकी इच्छा नहीं होगी। तो देखिए, अगर इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में तो बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे कि आप अनुमान लगा लेती हैं कि होने वाला शिशु क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स, गर्भवती महिला के प्रेगनेंसी के दौरान उनको कुछ स्वप्न भी आते हैं जो यह संकेत देते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि अक्सर गर्भवती महिला को बहुत सारी सब्जी और फल के स्वप्न आते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को स्वप्न के अंदर कद्दू का सपना दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? अगर स्वप्न में आपको हरे कद्दू दिखाई दे रहे हैं तो क्या यह शुभ है या फिर अशुभ है? तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर हरा कद्दू देखती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह गर्भावस्था में सपने में कद्दू देखना संकेत देता है फ्रेंड्स कि आपका बच्चा सुंदर और निरोग होगा। यदि प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में आप हरे कद्दू का स्वप्न देख रही हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत देता है कि आप एक स्वस्थ पुत्री को प्राप्त करने वाली हैं, यानी कि एक कन्या को जन्म देने वाली हैं। अगले स्वप्न की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को स्वप्न के अंदर बारिश का सपना दिखाई देना। बारिश का सपना कैसा माना जाता है, शुभ या अशुभ? देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि अगर गर्भवती महिला को स्वप्न के अंदर बारिश होते हुए दिखाई दे रहा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि जो आपके घर में पल रहा संतान है वह आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा। साथ ही फ्रेंड्स, यह भी यह संकेत देता है कि जो आपकी इच्छा है वह आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जिस चीज की इच्छा की है, अगर पुत्र की चाहत है आपको तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और अगर आपको पुत्री की चाहत है तो फ्रेंड्स आपको पुत्री की प्राप्ति होने वाली है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।